हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज हम शुरू करेंगे हाउ बेलर मशीन्स हेल्प मैनेज स्टबल। दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे स्टबल्स का है। दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे स्टबल बर्निंग का है। अब क्वेश्चन ये है कि हरियाणा और पंजाब में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीबीपी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बहुत से सख्त रुख अख्तियार किए हैं और बहुत से लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर भी हुआ है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि तमाम चेतावनी के बाद भी यहां के लोग स्टबल बर्निंग्स करने से मान नहीं रहे हैं। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और स्टबल क्या है? यह खेत के कटने के बाद जो खेत में छोटी छोटी खूंटियां बची होती हैं, जिसको हम पराली भी बोलते हैं, इन पराली को हाथ से निकालने के बजाय फार्मर्स आग लगा देते हैं और ये विंटर के टाइम में होता है। तो इन पराली से निकलने वाला जो स्मोक है वो फॉग से मिलता है और फॉग से मिलने के बाद क्या हो जाता है? ये स्मॉग बन जाता है। और ये स्मॉग जो है वो PM 2.5 और PM 10 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आता है, जो बहुत से हेल्थ हजार्ड्स को प्रमोट करता है। नाउ दो चीजें हैं। अगर हम पराली को मैनेज करना चाहते हैं, अगर खेतों के स्टबल को मैनेज करना चाहते हैं, तो दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि पराली को या तो इंसेंटिवाइज कीजिए, यानी इसको किसी तरीके से इंसेंटिवाइज कीजिए ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले इसको कलेक्ट करने में और वो आग ना लगाएं। दूसरी चीज क्या है? पराली का जो है मैनेजमेंट किया जा सकता है XC2 या इन सीटू का मतलब क्या है कि या तो पराली को यहीं पे मशीन के थ्रू उखाड़ा जाए और मिट्टी में मिला दिया जाए, ये हुआ इन सीटू। ठीक है। XC2 कंजर्वेशन क्या हुआ कि पराली को उखाड़ा जाए, कहीं बाहर लेके जाया जाए, उसको बायो में कंपोस्ट कर दिया जाए। इस तरीके का कुछ सजेशन हो सकता है ना। यहाँ पे बेलर मशीन है जो सारे के सारे कटिंग क्रॉप्स को जो है पहले निकालता है, उनको कंप्रेस करता है और उस तरीके के बेल में रोल कर देता है। ठीक है। लेकिन ये मशीन बड़ी कॉस्टली आती है, लेकिन इसके आने से एक चीज अच्छा हो गया है कि बहुत बड़े पैमाने पे स्टबल बर्निंग का मामला रुक सकता है। बेलर मशीन, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फार्म फायर्स के इश्यूज को लेके एड्रेस किया है, लीडिंग टू डिमांड फॉर स्टबल मैनेजमेंट सॉल्यूशन इन पंजाब। बेलर मशीन जो है XC2 स्टबल मैनेजमेंट को प्रमोट करती हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सब्सिडाइज्ड अंडर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक सब्सिडी देना शुरू किया है उन सारी मशीन्स के ऊपर जो स्टबल को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। उसमें से है एक बेलर मशीन। स्टबल मैनेजमेंट मेथड, पैडी के कल्टीवेशन के बाद से क्या होता है? स्टबल जो है यानी खेतों में खूंटियां पड़ी होती हैं, उन खूंटियों को फार्मर्स अगर हाथ से निकाले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके चलते इसको जला दिया जाता है। नाउ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड क्या होगा? इन सीटू मैनेजमेंट, यानी कि सुपर सीडर को यूज किया जाए और क्या किया जाए कि इनको मिट्टी में ही मिला दिया जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही कॉस्टली मशीन होती है, नॉट अवेलेबल और अफोर्डेबल। अब क्या हो सकता है? एक सीटू मैनेजमेंट, यानी हम इनको यहां से उखाड़ के ले जाएं और किसी और चीज में इसको यूज करें, बायोगैस को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं, बायोमास को प्रोड्यूस करने में। आप क्या करेंगे? अब हम बेलर मशीन का यूज करेंगे। फार्मर्स इसको ट्रैक्टर के ऊपर लगा देते हैं और ये क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद से क्या करता है? रेजिड्यूज को भी निकालता है। 2 दिनों तक फसल कटने के बाद जब खूंटियां सूख जाती हैं तो क्या होता है कि एक रेक ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये क्या करता है? ये रेक जो है वो मिट्टी में से खूंटियों को निकालता चला जाता है और कंप्रेस करता चला जाता है। बाद में ये कंप्रेस करके इसको रोल कर दिया जाता है और ये इस तरीके का दिखने लगता है बंडल के तौर पे। इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, फैक्ट्रीज में डंप किया जा सकता है और इसका बेनिफिट क्या है कि इससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। अभी अगर देखें तो लगभग 2000 बेलर मशीन पंजाब में काम कर रही हैं, जिसमें 1268 है इनको सब्सिडाइज किया गया है अंडर सब्सिडीज स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 से 20 एकड़ में जो पराली है वो लगभग एक दिन में कवर होती है। ठीक है। 45 दिन के अगर वेदर कंडीशन की बात बोले तो फसल कटने के बाद से 45 दिनों के अंदर अंदर पूरे हरियाणा और पंजाब में इन मशीन्स के थ्रू हम पूरे खूंटियों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको बेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम शायद पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सब्सिडी कितनी दी जाए। ठीक है। हर बेलर मशीन जो है 14 लाख रुपए कॉस्ट करता है। 700 नॉन सब्सिडाइज्ड बेलर मशीन है और बहुत सी सब्सिडाइज्ड बेलर मशीन है अंडर गवर्नमेंट स्कीम। अब
चैलेंज और अपॉर्चुनिटी क्या है इस बेलर मशीन में। एक्स-सिटू मैनेजमेंट प्रेफर्ड बाय फार्मर्स फॉर इमीडिएट फील्ड यूज। फार्मर्स ये चाहते हैं कि इन पराली को यहां से निकाल के जल्दी से जल्दी बाहर ले जाया जाए ताकि खेत खाली हो जाए और तैयार हो जाए अगली फसल के लिए। अब limited coverage of available balers for the extensive rice field of Punjab, ongoing demand for subsidized balers under the CRM scheme। तो डिमांड ये किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बेलर मशीन्स को सब्सिडाइज किया जाए क्योंकि ये कॉस्टली होती हैं, 14 लाख मशीन का खर्चा आता है एंड फार्मर्स आर नॉट रेडी टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी, इसीलिए वो आग लगा देते हैं। तो आपको फार्मर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करना होगा, इंसेंटिवाइज करना होगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो एक कस्टम हाउस बना सकते हैं, एक कस्टम हाउस बना सकते हैं, कस्टम हाउस जहां पे सब्सिडाइज रेट पे आप बेलर मशीन को क्या कर सकते हैं, आप हायर कर सकते हैं, आप ठेके पे ले सकते हैं और उसके बाद से आप रेंट पे कर सकते हैं इसका। इसके चलते बेनिफिट क्या होगा कि एक तो सब्सिडी आपने दी हुई है, फार्मर्स को इंसेंटिव कैसे मिलेगा, हाउ द फार्मर्स विल बी इंसेंटिवाइज्ड, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फार्मर्स को अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो ये एक एग्जांपल था, बेलर मशीन के थ्रू हम स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज इट, आज के आर्टिकल में हम सिर्फ इतना बात करेंगे। स्टबल बर्निंग के बारे में हमने बात किया, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन लेवल क्यों है उसके बारे में बात किया और भी बहुत से मुद्दों पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।